है। लड़कियों को तो शौक होता है कि जितनी तारीफ हो वो मैं खुद ही कर देती हूँ, तो ठीक है, मुझे खुद की बातें खुद करना अच्छा लगता है। ये अपने माइंड में ये क्लब इन कर दिया कि किसी की भी अगर शादी होती है ना तो ये लड़ झगड़ कर ही होती है। से भी यही सुना है, सब पूछते तेरा राज का है, तेरा राज का, यही सुन सुन के जिंदगी निकल गई। मेरे बाप ने तो बोल ही दिया, जा सिमरन जा, जो जिंदगी। मैंने सोचा था कि अब न्यूजीलैंड में चलती होगी रोड पे और शाहिद कपूर एक दिन मुझे देख लेगा चलते हुए, क्योंकि उसे देख के मुझसे प्यार हो जाएगा, हमारी शादी हो जाएगी। और करीना कपूर को तो मुझे पता ही था ब्रेकअप हो ही जाएगा, अब शादी नहीं हुई तो चलो ठीक है। वो इतना दिक्कत नहीं था। अब मैंने छोड़ दिया, मैं बोलूंगी, अब मैंने सोचा कि लोगों को मुझ पे क्रश होना चाहिए, मैं क्यों करूँ, अब मैंने मतलब हमने उनसे वफा की थी उम्मीद, जो नहीं जाने वफा क्या है। मोहब्बत में नाम तो क्या छोटी चीज होती है, बदलने के लिए दिल होना चाहिए बड़ा, क्योंकि इंसान की फितरत ही है कि व्हाट इफ, जो चले जाता है उसके बारे में सोचना, जब जो होती है उसकी वैल्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। बाद आपको रियलाइज होता है कि आगे बढ़ने के चक्कर में आपने कितना पीछे छोड़ दिया। इन टॉक्स विद सिमरन लखानी फ्रॉम हैदराबाद / न्यूजीलैंड / सरकारी नौकरी। 1 2 3 गो। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। 1674 रेडियो ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। मैं कृष्णा आज दोबारा स्विच करांगा हिंदी ते। हिंदी तो इस करके करना जी स्विच, क्योंकि आज मेरे पास आई हुई है जी चलती फिरती हिंदुस्तानी थाली। नहीं, आई एम राइट। बात 1995 की है। शाहरुख खान को कास्ट किया आदित्य चोपड़ा ने, काजोल के साथ DDLJ में राज सिमरन की जोड़ी बनी, और वो जोड़ी ऐसी सलामत रही कि समवेयर इन हैदराबाद एंड गुजरात एक कपल का मिलन हुआ, और फिर उस मिलन से जो हिंदुस्तानी थाली आई उसका नाम सिमरन रखा गया। Yes. तो मेरे पास आज सिमरन है, जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद, स्कूलिंग गोवा में सारा रही, मिक्स काफी चीजें न्यूजीलैंड में रही, और आज हमारे साथ बातचीत करने आई हुई है। पढ़ी लिखी हैं इसलिए बुलाया जी, और हमसे ज्यादा ही थोड़ी पढ़ी लिखी इसलिए बुलाया गया। सो हाय सिमरन, वेलकम। अच्छा था इंट्रोडक्शन? हाँ, बस सही था, दिल खुश करने वाला टाइप था। दिल खुश कर देता, बस इतने में ही हो जाता है, ज्यादा नहीं चाहिए लाइफ में, बस ठीक है। लड़कियों को तो शौक होता है कि जितनी तारीफ हो वो मैं खुद ही कर देती हूँ, तो ठीक है, मुझे खुद की बातें खुद करना अच्छा लगता है, तो बस उसी में हो जाता है। नहीं, बस यार, तो आपने जो कहा था वही कि मेरे पेरेंट्स थोड़े बॉलीवुडी है, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बॉलीवुड में ये वो, तो उन्होंने सोचा कुछ और ही नाम था, बट जब उन्हें DDLJ देखी तो उनका मन ही बदल गया, ऐसी लड़की चाहिए हमें जो में हमारी बच्ची बबली हो, ये हो वो हो, तो बस दिल के शौक पूरे करने के लिए मेरा नाम सिमरन रख दिया उन्होंने। तो ये कब पता लगा? When did you get to know? वो मैं बड़ी हुई तब मैंने पूछा कि सिमरन बहुत कॉमन नाम है, क्यों रखा? उन्होंने बोला कॉमन नहीं बेटा, यूनिक है। तो तुम्हारे क्योंकि मूवी से रखा है तो आपकी स्टोरी यूनिक है, आपका नाम भी यूनिक है। मैंने बोला चलो ठीक है, मान लेते। बहुत खतरनाक वाला प्रेशर रहता होगा कि DDLJ पसंद आनी ही चाहिए। बस आई भी है यार, बहुत अच्छी क्यूट स्टोरी है, बहुत अच्छी। थोड़ा बॉलीवुडी नाम बॉलीवुडी है, तो आई लिव अप टू माय नेम, तो मेरी सारी हरकतें बातें सब कुछ बॉलीवुडी होती है। तो बस अब वो पेंडिंग है, देखते हैं, अभी रेडी नहीं हूँ मैं उस। घर वालों को कहना स्पॉन्सर करेंगे, तुम्हारे ऊपर है ये तो। मेरे बाप ने तो बोल ही दिया, जा सिमरन जा, जो उसने ऑलरेडी बोल दिया, मैं रोकूंगा ही नहीं, तो बस सही है। नहीं सही है, गुड। What else did you like in DDLJ? अमरीश पुरी, शाहरुख खान। मुझे तो अमरीश पुरी पसंद था बहुत। शाहरुख खान नहीं यार, शाहरुख खान का रोमांस जो होता है, बॉलीवुड रोमांस इज वन ऑफ अ काइंड, उसकी कोई मतलब मैचिंग कहीं नहीं मिलेगा आपको, मतलब जो होती क्यूट चीज है, बट वही ना जिंदगी मुश्किल हो जाती है वो सारी चीजें देखने के बाद, कि तुम इमेजिन करते हो रियल लाइफ रियल में मिले, बट ठीक है, मिलता है, होता है। नहीं, असली में मेरे ख्याल से शाहरुख से भी बेटर लोग होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं DDLJ का अगर अपना एक किस्सा बताऊं, तो मैंने जब DDLJ पहली बार देखी ना, तो मैंने ये अपने माइंड में ये क्लब इन कर दिया कि किसी की भी अगर शादी होती है ना तो ये लड़ झगड़ कर ही होती है। उसमें कलेश नहीं है तो फन नहीं आता है। तो मुझे काफी उम्र तक ये लगता रहा कि यार, क्योंकि तुम फिर बड़े भी हो रहे हो, तो मुझे लगता है यार मम्मी पापा से मैं इस तरह करूंगा, नाराज होऊंगा, लड़ूंगा, उनके साथ की शादी करनी है। नहीं, पर होता है ना थोड़ा लाइफ में, अगर ड्रामा एंटरटेनमेंट, थोड़ी प्यार में मुश्किल ना हो तो आसान चीजें वैल्यू भी नहीं करती ना, थोड़ी जद्दोजहद कलेश होना चाहिए लाइफ में, थोड़ा ड्रामेटिक चीजें होनी चाहिए। अब जो भी बोला सब तेलुगु में बोल दोबारा।
सबके सब Oh my तेलुगु में। God. हाँ, जद्दोजहद को तेलुगु में क्या कहेंगे? उतनी प्योर तेलुगु नहीं आती भाई मुझे, मैं इतना मिक्स्ड हूँ कि मुझे हर लैंग्वेज का कुछ कुछ चीजें आती है। तेलुगु में मैं बोलूंगी, लोग बोलेंगे भैया मत ही बोलो। अच्छा। जो मेरे तेलुगु फ्रेंड्स हैं, मैं कौन तेलुगु वस्तुदी, तो मतलब थोड़ी थोड़ी तेलुगु आती है, तो उस हिसाब से। I only know कुंजुम, what is it? कौन मीन्स लिटिल हाँ। लिटिल तेलुगु औषधि, मतलब उसमें भी कोई बोले ना कि क्या ही बोल रही है, बट ऐसी वाली एक होता है पोहा मीन्स गो। हाँ यही है। तो ये जो मतलब डू यू नो दिस फॉर अ फैक्ट कि ये जो तमिल है और मतलब तेलुगु है, दे आर नॉट डायलेक्ट्स है ना? नहीं, दे आर डिफरेंट, प्रॉपर डिफरेंट लैंग्वेजेस, और मतलब थोड़े सारे वर्ड्स लाइक ओवरलैपिंग सिमिलर होते हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर लाइक टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो या तेलुगु मैंने हैदराबाद में सीखी थी, फिर जब मेरी स्कूलिंग गोवा में थी वहाँ मैंने कोंकणी सीखी थी, फिर मेरी मॉम महाराष्ट्र में काफ़ी टाइम रही थी तो उनको मराठी आती है, फिर वो गुजरात में थी तो मुझे गुजराती भी आती है, डैड चेन्नई में थे तो उनको तमिल आती है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है, और ऑब्वियसली उर्दू में पोइट्री में इंटरेस्ट है तो उर्दू भी आती है, तो सारा मेरी जो भाषा होगी लाइक वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस के होंगे, तो वैसी वाली है। तो इट्स इंटरेस्टिंग, मैंने उस दिन आई वाज रीडिंग अबाउट दिस कि अगर जो पुराने टाइम में अगर हम लोग बांट ले अब के इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को, तो 5 जगह थी, राइट? तो असमीज और पंजाबी के बीच में सिर्फ 5 एरियाज आते हैं, सिर्फ 5 डायलेक्ट्स आते हैं, ओके, और पंजाबी असमीज में बदल जाती है। ओह वाओ, तो लाइक द मिक्सिंग ऑफ द फ्लो, क्योंकि वो इतना ज्यादा, वो पंजाब से हरियाणवी में, हरियाणवी से वो भोजपुरी में, और भोजपुरी से बंगाली में, और बंगाली से वो असमीज तक चले जाती है। तो असमीज आदमी को बंगाली समझ आती है ओह वाओ, हल्की सी, हाँ और बंगाली को हल्की सी भोजपुरी आती है समझ, जैसे कि हरियाणा वालों को हल्की सी पंजाबी आती है, है। वाइस वर्सा। जैसा नहीं, मराठी कोंकणी का भी वैसी ही सीन है, लाइक जो मराठी कोंकणी काइंड ऑफ ओवरलैप्स और उसके वर्ड्स भी फ्लो होते हैं, गुजराती हिंदी भी काइंड ऑफ सिमिलर है, साउथ इंडियन थोड़ी लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत सिमिलर है, बट आई थिंक एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट ऑन इट्स ओन, बट ऑब्वियसली सिंस इट्स इंडियन लैंग्वेजेस एंड पीपल ट्रैवल अराउंड, इतना मिक्स क्राउड है अपना, बिकॉज सारे लोग लाइक अलग अलग सिटीज में रह के, आई थिंक वो सारा डायलेक्ट मिक्स भी हो जाता है इन सम पार्ट और द अदर, दैट्स व्हाट आई फील। और यहाँ रहते हो तो हम लोग वैसे ही खिचड़ी और हाँ सारे, एंड देन यू मीट लाइक लोग फ्रॉम अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया में भी डिफरेंट सिटीज से, फिर उनके साथ जितना यू नो घूमना फिरना होता है, तो उनकी भाषा में से भी यू पिक अप थिंग्स, देन दैट एक्सपैंड्स योर नॉलेज अ लॉट, तो वो सारी चीजें हम लोगों का तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो पंजाबी में तो बंदा बहुत मशहूर हुआ था कि उसने ऐसे पॉट होल के मांगे कैसा टोआ पाटा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है, yes, exactly, तो ये चीजें होती रहती हैं। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? बस सही, यही सारी चीज़ें, गेटिंग टू नो लाइक यहाँ पे आके, ऑस्ट्रेलिया में आके मुझे अभी फिलहाल 2 साल ही हो रहे हैं, तो अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोरिंग। मैं न्यूजीलैंड में थी काफ़ी लंबा टाइम, तो अराउंड 10-12 ईयर्स न्यूजीलैंड में काटे मैंने, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, तो वहाँ काफ़ी 10-12 साल था। व्हाट पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड? वो जो ऑकलैंड नहीं, क्वींसटाउन इज साउथ आइलैंड, तो ऑकलैंड इज इन नॉर्थ आइलैंड, सो न्यूजीलैंड का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो ऑकलैंड में ही है। ऑकलैंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन न्यूजीलैंड, लाइक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, तो वहीं पे। तो हाउस लाइफ देयर अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पीसफुल कंट्री, मतलब जो न्यूजीलैंड है इट्स लाइक स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, साउथ आइलैंड एंड नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। तो नॉर्थ इज वेयर जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, लाइक बिग सिटी, जैसे यहाँ का सिडनी मेलबर्न टाइप हो गया, वैसा वहाँ का ऑकलैंड है बेसिकली। तो फास्टर लाइफ, ज़्यादा लोग जो होते हैं वो ऑकलैंड में है, बट जो खूबसूरत जो पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड है वो ज़्यादा साउथ आइलैंड है, जैसे कि क्वींसटाउन है। हाँ, मैंने वो विराट कोहली ने एग्जैक्टली, तो विराट वही तो मशहूर कर दिया बहुत ज्यादा यार कि वहीं रहना है। मेरी भी ख्वाहिश वही है कि मैं रिटायर होकर न्यूजीलैंड लाइक क्वींसटाउन में जाके रहूं, तो इट्स सो ब्यूटीफुल। मिलफर्ड साउंड वगैरह सब, मिलफर्ड साउंड सारा वहीं पे है। एंड वो मूवी है ना कल हो ना हो, उसका जो सेकंड हाफ है, नहीं कल होना नहीं, कौन सी है वो तो न्यूयॉर्क में नहीं है। कल होना भी नहीं, ये ऋतिक रोशन की कौन सी मूवी है यार, फर्स्ट मूवी कहो ना प्यारे, हाउ कैन आई फॉरगेट, ओह माय गॉड, कहो ना प्यारे। तो कहो ना प्यारे का जो सेकंड हाफ है ना, तुम जानो ना हम, वो सारा यहीं पे है, साउथ आइलैंड में, न्यूजीलैंड में शूट हुआ है। तो मेरे दिल तो गाए जा, वो हाँ वो सारा इट्स सो ब्यूटीफुल, सारा पार्ट वहीं पे शूट हुआ है, सो इट्स लाइक सीनिक ब्यूटी। या द सेकंड हाफ ऑफ दैट मूवी इज इन न्यूजीलैंड। और वो स्कीइंग जो करता है, याद है वो सीन में जो स्की बताते हैं, उसका इंट्रोडक्शन सेकंड सारा न्यूजीलैंड में वो, तो शायद इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई ओनली न्यू कि वो रणबीर की मूवी थी, कौन सी बचना है हसीनों, उसका कुछ पोर्शन, पर वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पता नहीं वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसका वो गाना नहीं खुदा जाने में, हाँ वो आई थिंक यहाँ पे था, आई डोंट नो, वो यहाँ पर किया हुआ था। न्यूजीलैंड का तो मतलब वही मूवी से तब मैंने देखी थी मूवी, हम लाइक इतना सुंदर है ये, तो
बहुत ही लाइक न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है यार, मतलब अगर आप इंडिया के लेवल पे कंपेयर करो जो लाइक कश्मीर का टाइप वाली फील होती है, मतलब माउंटेन्स, लेक्स, वेरी ब्यूटीफुल। तो मेलबर्न भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो देखा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच सिटी है। मेलबर्न फन है, न्यूजीलैंड ब्यूटीफुल है, तो अलग वाइब है। तो सिडनी वाले कहते हैं कि सिडनी फन है, सिडनी मेलबर्न दोनों लाइक अगर डिपेंड्स ऑन कंपेयर क्या कर रहे हो, राइट? अगर आप मेलबर्न और ऑकलैंड को कंपेयर कर रहे हो तो ऑकलैंड इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल बट लाइक नॉट एज मच एज लाइक क्वींसटाउन वाला पार्ट। बट अगर आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कंपेयर करें तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब वहाँ के जो लैंडस्केप्स, बीचेस, माउंटेन्स और नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है। आप एक अगर 15-20 मिनट का ट्रैक भी करोगे ना, जो व्यूज़ आपको दिखेंगे वो मतलब यहाँ पे 3 घंटा ड्राइव करने के बाद भी नहीं मिलेंगे, मतलब वो काइंड ऑफ डिफरेंस है। तो ब्यूटी के हिसाब से दैट्स लाइक इट्स 3-hour ड्राइव व्हिच यहाँ पे 3 hours आप माउंट ब्राइट जाओगे आप, या फिर लाइक वो क्या है माउंट बुलर, वो सारा 2-3 घंटा। हाँ फिलिप आइलैंड ठीक है, क्या वो पेंगुइन्स वगैरह देखो, ठीक है, वो तो सिंकिल्डा पियर ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, उसमें कोई वो है नहीं। बट अब अगर हाँ कंपेयर करो तो उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में जो मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ की लाइफ बहुत हैपनिंग है। मतलब ऑब्वियसली बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आप न्यूजीलैंड में देखेंगे तो सारी न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन एक साथ मिला के लाइक 5.1-5.2 मिलियन है बस, दैट्स इट। जबकि ऑस्ट्रेलिया का आई डोंट नो लाइक 27 मिलियन पॉपुलेशन है, तो उस चीज़ में फ़र्क पड़ता है कि कितना सारा थिंग है। और न्यूजीलैंड में भी जो 5 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें से 1 मिलियन मेजॉरिटी ऑकलैंड में ही है, तो सारे लोग वहीं पे रहते हैं, फिर भी इतना शांत लगता है, यू नो। और मेलबर्न में क्या है, लोग काफ़ी, आई थिंक विक्टोरिया का पॉपुलेशन सारे न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन जितना है, तो उसके हिसाब से लाइक हैपनिंग चीज़ें हैं, खाना पीना, बाहर जाना, इवेंट्स, तो वो एक फन लाइफ जो होती है ना, सिर्फ बाहर चले गए रोड पे लोग दिख गए, वैसा वाला वाइब है। तो न्यूजीलैंड में थोड़ा शांत है, लोग घर जाते, घर रहना पसंद करते, सुबह जल्दी उठते, ट्रैक पे जाते हैं, तो उनको ये चीज़ें अच्छी लगती है। तो वैसी वाली द डिफरेंस ऑफ वाइब है। तो डिपेंड्स आपको लाइफ में कौन से मौके पे क्या चाहिए, दैट्स द डिफरेंट फील। गाइस ये जो रैप आपको अभी सुनाया दिस वॉज एक्सक्लूसिवली ऑन रेडियो हांजी। ये वैसे रैप परफॉर्मेंस अपनी कहीं और करते नहीं। मैं अपने एडिटर से कहना चाहूंगा कि प्लीज नीरव भाई ये 0.5x करके सुनाना लोगों को बात जो इन्होंने कही है। मुझे सुना कि न्यूजीलैंड, ऑकलैंड और मुझे अभी देखो, अगर कोई टॉपिक में अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो वो चले ही जाती है बातें। I'll give you that कि तुम सीए हो तो पता लग रहा है कि 1.1 मिलियन वो थोड़ा बहुत नंबर्स का एलिमेंट आ ही जाते हैं, तो नहीं है बढ़िया यार। तो विक्टोरिया की क्या पॉपुलेशन एग्जैक्ट मुझे बताओ। एग्जैक्ट नहीं पता बट न्यूजीलैंड जितनी तो होगी ये मैंने देख। ऑस्ट्रेलिया की तो मुझे पता है 26-27 मिलियन है। ऑस्ट्रेलिया की 26 मिलियन है। 26 2.5 करोड़ है ना, 2.6 करोड़। आई डोंट नो, अब मल्टीप्लाई कर लो। न्यूजीलैंड की जो वो 5.5 मिलियन, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग, 5.2 सारे न्यूजीलैंड की। नहीं 22 मिलियन होगी ना फिर ऑस्ट्रेलिया की, 2.6 नहीं होगी। 2.6 बोला ही नहीं मैंने, बोला 26 या 27 मिलियन है ऑस्ट्रेलिया की। सॉरी एडिटेड अगेन। हॉलीवुड तो अच्छा नहीं, वैसे ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है क्योंकि मैं जब अपना सेंटेंस बोलता हूँ कई बार लोग उठकर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं कि चलो ये खत्म कर ही देगा। जब तक हम वापस आएंगे तब तक तो हो ही जाएगा खत्म। ठीक है, तुम ऐसे करके तुमने ऊबर बुलाई हुई नीचे। चलो और बोलो, जल्दी खत्म करो। ये ना मुझे आप अगर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पूछोगे तो वो पैशनेट फीलिंग आ ही जाती है। नहीं ठीक है, फिर यू नो रोम इन द गार्डन बताओ, किसके ऊपर बात करनी है आगे? नहीं बस आप क्या जानना चाहिए बताओ मुझे, हर टॉपिक में एनीथिंग। सरकारी नौकरी करती हो ना तुम यहाँ, तो क्या हाउ इज अ सरकारी नौकरी इन ऑस्ट्रेलिया? हमारे इंडिया में बैठे लोग सुने कि हाँ भाई सरकारी नौकरी क्या होती है। तो स्टार्ट विद राइट, सो मैंने न्यूजीलैंड में भी गवर्नमेंट के लिए काम किया था। आई एम अ सीए, सो आई वर्कड फॉर ऑडिट न्यूजीलैंड व्हिच इज ऑडिटर ऑफिस ऑफ न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे काम किया था। यहाँ भी फिर मैंने बाद में ऑब्वियसली प्राइवेट में काम किया, एंड देन नाउ आई एम बैक टू वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। इट्स आई डोंट नो, अभी देखो कंपैरिजन अलग होता है। मैंने जितना सुनने में आया है ये कि इंडिया में मतलब गवर्नमेंट जॉब थोड़ी चिल होती है, ये तो सुना है मैंने की नहीं तो मुझे पता नहीं है, राइट? बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में डिपेंड्स ऑन विच, तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं काफ़ी सारे, राइट? कि आप किस टाइप में करो, आप आईटी में हो, आप बैक एंड में हो, आप कम्युनिकेशंस में हो। और अकाउंटिंग एक ये फील्ड है कि उसमें कहीं भी करो, आप गवर्नमेंट करो, नॉन गवर्नमेंट करो, कहीं भी करो, काम होता ही है। वो मंथ एंड हो गया, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट, मतलब कहीं ना कहीं वो वर्क लोड हो ही जाता है। तो आई थिंक लाइक इट्स नॉट एज चिल एज लोग समझते कि हाँ काफ़ी लाइट होगा
9 to 5 ऐसा वाला नहीं होता है, काम तो काम ही होता है। तो और मतलब खाने में यहाँ होता पर अगर मिलती है सरकारी नौकरी तो तुम्हें पता है कि वो 60 की उम्र तक चलेगी तुम्हें निकालेंगे नहीं, ऐसा होता है? ऐसा तो क्या कहते हैं, टेन्योर? तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में क्या ही नहीं, मतलब फायर हायर का सिस्टम नहीं है ना, वो तो यूएस वाले में कि आओ जाओ। तो यहाँ पे तो थोड़ा मतलब बहुत प्यार वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले, कि आपको हर फील्ड में, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में नहीं, हर एक जॉब जो आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में करोगे आपको पहले मतलब बुलाएंगे, बिठाएंगे, बोलेंगे कि परफॉर्मेंस ठीक करो, रिव्यूज देंगे, राउंड्स देंगे, एंड देन उसके बाद अगर वर्स्ट सिचुएशन आई तब रिडंडेंसी और वो सारी चीज़ें होती है। बट उसमें भी आपको मतलब नोटिस दिया जाता है, एक 1 और 2 मंथ्स की पे दी जाती है। तो मतलब काफ़ी यहाँ पे आई थिंक दे वैल्यू एम्प्लॉयमेंट अलॉट। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एम्प्लॉय हो तो आपको निकाल दो। आई थिंक वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है, वर्क कल्चर होता है, जो एम्प्लॉयज़ के फेवर्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एम्प्लॉयमेंट एक्ट के बेस पे जो होता है, आई थिंक दैट्स वेरी सॉलिड एंड दैट्स वेरी गुड, मतलब कंपेयर टू लाइक जो दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो चीज़ें। स्पेशली आप यूएस में ले लो, लाइक यू नो हायर फायर का सिस्टम है, अगर आप आओ नहीं आओ, सिक लीव है, ये है वो है, बूम यू गॉन, तो मतलब वैसी वाली वाइब होती है। तो यहाँ पे थोड़ा प्यार मोहब्बत ज़्यादा है। मुझे तो इंडिया का ही पता है। वहाँ पर तो तुम्हें लंच ब्रेक के बाद बुलाते हैं, हाँ। और कुछ नहीं है वहाँ पे। लंच ब्रेक के बाद बुलाते हैं? वो बैंक्स का ही पता है ना, अच्छा, मेरे को, हाँ। और तो कहीं पर गए नहीं। तो वो तुम तो चले जाओ एबीसी बैंक पे, तो फिर कहेंगे हाँ। कि लंच के बाद आना, लंच के बाद आओगे तो बाद कहेंगे में कल आना बाद भाई, में सुबह आना। चाय पियेंगे उसके बाद हाँ, वो करेंगे। थोड़ा वैसी वाली, पर उनका पता नहीं बैक एंड में क्या काम होता है, पर वी डोंट नो, बट हाँ कस्टमर्स के हिसाब से थोड़ा कस्टमर्स के हिसाब से। वैसा पर इट्स नॉट दैट टेक सेवी हियर आल्सो। इधर के बैंक्स आर मेरे हिसाब से तो पिछड़े हुए हैं, हाँ। ऑल्दो कोई पिकअप हो रहा है थोड़ा बहुत, या पर इट्स नॉट दैट गुड। जितना मैंने देखा Yeah. कि तुम्हारी अगर पेमेंट्स में इतना लैग आता है, एक डेढ़ दिन का। टेक्नोलॉजिकल या एडवांसमेंट उतना नहीं है बेसिकली, दैट्स द सॉर्ट ऑफ इंडिया में तो अगर एक नॉर्मल फ्रूट वेंडर है, अगर वो Yeah. आज यूपीआई उसी टाइम आते हैं, Yeah. अब तो क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हुई है ना, हाँ। अब तो स्पीकर भी लग गया हुआ है कि पेटीएम पर 50 हाँ। मिले तब बंदा तो छोड़ता है, हाँ, जा कि सकता बोलो, है। correct है। पहले तो नहीं जा सकता, राइट? यहाँ पर इतना मेरे ख्याल से काफी चीजें ट्रस्ट बेस्ड भी होती हैं, या राइट? वो तो है। आई काफी थिंक टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से हर जगह इस लिहाज से आती है कि लोग कितना उसको खराब कर सकते हैं समाज को, तो उन्हें ठीक करने के लिए ही टेक्नोलॉजी। पर चैलेंजेस भी लोगों को इंटरेस्टिंग ही लगते हैं, कितना भी एडवांस हो, मतलब अगर टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती है उतना ऑपोजिट, सपोज हैकिंग ले ली, उतना हाँ, एडवांस हाँ, होता है, वो तो वो मैच नहीं। चलता अभी रहता कितने स्कैम चल रहे हैं। अब मैं इंडिया विजिट करने गई थी, तो जब किसी को कॉल करो आप, पहले एक लाइक 15-20 लाइक आई डोंट नो, 15-20 ज्यादा एग्जैजरेट हो गए, जो मुझे आदत है नहीं, पर 1-2 मिनट का तो पहले वो ही चलता है कि अनाउंसमेंट की स्कैम होने वाला है, फलाना ठिकाना, यू नो, इट्स लाइक बिकॉज देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन, मतलब कितना सारा हो गया आजकल। अरे एक स्टोरी सुन के लोगों की मुझे लगता है कि कहाँ पहुंच गया है लोगों का दिमाग, मतलब स्कैम करने में। बंदे को हार्ट अटैक आ रहा होगा, हाँ आप पहले बैंक वालों से बात ना करें, फोन उठाओ। हाँ एग्जैक्टली, इतना लंबा क्या क्या स्टोरी सुनते हो, ऐसे यूनिक आइडिया मतलब करते हैं ना वो लोग कि उनको सुन के लगता है कि भाई बंदे लोग का दिमाग कितना तेज है, यू नो, सही चीजों में भी गलत में भी। कभी स्कैम कॉल आया? टचवुड, स्कैम कॉल तो बहुत आया, स्कैम हुई नहीं, टचवुड जिंक्स मत करो। मुझे आज तक एक ही आया, बट बहुत वो बंदे की तैयारी नहीं थी बिल्कुल भी। वो है ट्रेनी इंटर्न। हाँ, उसने प्रॉपर एक अपने थिक अलग से डायलेक्ट में, जो कि पंजाबी से नजदीक कहीं नहीं था, उसने कहा मैं बैंक से मैनेजर बोल रहा हूँ, कोई बैंक का नाम नहीं लिया। मैं कहा ओके सर, कहता अकाउंट बंद कर दूंगा अभी के अभी। कौन सी बैंक, कुछ नहीं। मैं क्या, मत करो सर, मत करो। तो तुमको एक भेज रहे हैं QR, तो वो वाला उसको करो, स्कैन करो, और वो जो अमाउंट होगा वो भर देना उसमें, जितना तुम्हारे अकाउंट में, तो फिर वो लॉक हो जाएगा। मैं कहा यार किसी और को बनाइयो, मतलब ये तो फायदा नहीं है। फायदा नो। बट एक बहुत अच्छा स्कैम था विच आई हैव सीन, वो OLX पे बहुत चला, विच वाज कि वो गाड़ियां लेते हैं, लेट्स सपोज गाड़ी की वैल्यू है 2-3 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू सेकंड हैंड की, तो वो लगा देंगे 50,000 की, एंड देन दे विल व्हेन यू अप्रोच देम कि ऑब्वियसली भाई 2 लाख वाली गाड़ी डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो तुम्हें कहेंगे कि मैं आर्मी ऑफिशियल हूँ, आई वर्क एट अ सर्टेन एयरपोर्ट, एंड सेम स्क्रिप्ट है थ्रू आउट, आई वर्क एट अ सर्टेन एयरपोर्ट, और अगर तुम अभी ऐसा करो, मुझे 7,000-8,000 डाल दो, गाड़ी तुम्हारे पास भेजने का फ्रेट, ओके, कि यहाँ से
एयरपोर्ट के ही कंटेनर में से चली जाएगी, तुम देख लेना, तुम्हें अगर पसंद हुई तो तुम मुझे फोन कर लेना, मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, बाकी के पैसे तब दे देना। Oh my God, okay. और काफी लोग बेवकूफ बने उसके अंदर, काफी it's so this thing नहीं, बहुत है यार, दिमाग मतलब इतना तेज हो गया ना लोगों का। मैंने भी एक सुना था आपकी कहानी से, मुझे एक कहानी याद आई कि एक हस्बैंड वाइफ और एक कपल जा रहे थे, ठीक है, उनका फोन डेड हो गया, तो उन्होंने किसी को रोका और बोला कि हमारा फोन बंद हो गया है, मुझे गाँव फोन करना है, प्लीज आपका फोन दीजिए, फलाना ठिकाना। तो अभी देखो ट्रस्ट इशू इस चीज़ों से आते हैं, तो उन्होंने दिया फ़ोन कि भाई नंबर मिला के ले कर लो गांव में बात। तो उन्होंने किसी को तो फ़ोन किया और बोले कि पता नहीं फलाना ठिकाना मेरा फ़ोन बंद हो गया है, मैं आ जाऊँगा ये वो। और फिर उसने बोला कि सामने वाले ने कुछ बोला होगा, वो बोलता है फ़ोन पे अच्छा टाइम क्या हुआ, फिर वो फ़ोन में टाइम देखता है और बोलता है 12:30 बजे, और फिर उसने फ़ोन दे दिया, फिर बोला ठीक है थैंक यू, चला गया। फिर उन्होंने फ़ोन वापस ले लिया, वो सोचा 5 मिनट कि 12:30 बोला क्यों ये, जबकि बज रहे 4, तो 12:30 किस हिसाब से बोला। फिर उसको पता चला वो तो OTP था, तो उन्होंने स्कैमर को कॉल किया, वो स्कैमर ने फोन एक्सेस करने के लिए OTP भेजा जो 1230 था, तो उसने बोलता 12:30 बजे, वो OTP पिन दे दिया, सारा फोन डेटा बैंक सब एक्सेस कर लिया, हैक बूम। इतना मतलब इंटेलिजेंस से और इतना इनोसेंट प्लानिंग मतलब हो गई, तो काफी तेज हो गई दुनिया, वो तो है ही। नहीं तेज तो लोग शुरू से ही, अब उन्होंने अटकलें नई नई निकाल ली हैं बेवकूफ बनाने के लिए। दुनिया तो शुरू से ही बहुत ज्यादा तेज चल रही है, आपकी बात करने की फ्लो की तरह दुनिया गॉट टू कीप अप द पेस, नहीं वो है ना, गॉट टू कीप अप द पेस। दुनिया के साथ हमें भी कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। मैं भी कोई स्कैम नहीं मजाक कर रहा हूँ, हमें भी स्कैम्स के खिलाफ चलते हैं। यहाँ पर भी वैसे होते हैं काफी, यहाँ भी काफी है, यहाँ पर लिंक के नाम पे बहुत आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है पता है, जो मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है थोड़े बहुत, मतलब यहाँ थोड़ा अलग टाइप, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं पढ़ने आते, जो वीजा पे होते हैं, राइट, तो मतलब उनको भी काफी स्कैम कर रहे बेस्ड ऑन लाइक डर पैदा करके रिगार्डिंग वीजा। जो मेरी फ्रेंड के साथ एक बार हुआ था, तो उसे एक इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के नंबर से कॉल आया था, न्यूजीलैंड में हुआ था, तो इमिग्रेशन का जो नंबर है वेबसाइट पे वही नंबर से कॉल आया, ठीक है, और उसने लगा इमिग्रेशन होगा, पता नहीं कैसा किया उन्होंने, तो शी आंसर्ड द फोन और वो बोलते कि तेरी वीजा डिटेल ठीक नहीं है, ये फलाना ठिकाना तूने कुछ गलती की है, हम तेरी वीजा अभी कैंसिल कर देंगे। वो बोली यार मत करो ये वो बोले अगर नहीं करना है तो फाइन भरो। फाइन कितना, $2000 न्यूजीलैंड डॉलर फाइन भरो, बट कैसा भरना है, तुम जाके वेस्टर्न यूनियन में पैसे भेजो, वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजो। तो उस लाइक वो हिंट होते समझने की, राइट, कि वेस्टर्न यूनियन से क्यों पैसे भेजेंगे तुम, क्योंकि न्यूजीलैंड में होता आप बैंक अकाउंट के थ्रू जाता है या आपको एक फॉर्मल ईमेल आता है, आपको कॉल नहीं आएगा ऐसा। बट वही है ना कि आप स्टूडेंट्स है, आप इतनी फीस भर के इतनी मेहनत से आते हो, तो आपको डर लगता है कि यार मेरी वीजा ना चली जाए, तो उसने भेज दिया 2000। कहीं इंडिया की कोई सिटी में क्रेडिट भी हो गए, चले गया सारा डन। तो मतलब, और जब यहाँ पे पुलिस को शिकायत की तो वो बोलते कि इट्स ट्रांसफर जो आपने विलिंगली किया है, किसी ने आपको लूटा नहीं, राइट। सो लॉज अराउंड द वर्ल्ड इस चीज को इसी वजह से केटर नहीं कर पाते, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स विलिंग ट्रांसफर, राइट, या वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना सचेत हो, सतर्क हो। तो वही ना, डर का उपयोग करते हैं लोग, लाइक दैट्स लाइक दे प्ले ऑन फियर, तो दैट्स द थिंग हो जाता है। तुम्हें लगता है डर? ये क्वेश्चन ऑफ कैमरा होता है, हर किसी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मौकों पे, अलग अलग वजह से लगता है, सो ये तो होती ही है। नहीं, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ, लाइक फोबिया वाले होते हैं, कहीं होता है कि भूत प्रेत में आते हैं, लाइक आई नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट पीपल हियर दे लव देयर हॉन्टेड स्टोरीज ना, कि हर तरह के हॉन्टेड स्टोरीज। मुझे शौक भी नहीं है सुनने का, और मुझे अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है, डर, कि बिना बात का इसे अपनी बॉडी में एंडोर्स करना क्यों है? हाँ, क्यों फिर और चीजों में आ जाता है बिना बात का। Do you what's your take on that? Like depends यार, अभी मतलब लाइफ के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग चीजें, you grow as a person। एक जमाना था जब मुझे बहुत शौक था हॉन्टेड स्टोरीज सुनने का, लोगों को मतलब प्रैंक करने का एंड वो सारी चीजें, और मतलब ऐसी जो लोकेशंस होती है जहाँ सुनने में आया कि ये हॉन्टेड है, वहाँ जाके देखने का कि क्या हॉन्टेड है। बट टचवुड कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, गलत चीजें भूत वाली, बट किया काफी शरारतें हैं मैंने बहुत ज्यादा। तो वो तो प्रैंक कॉल्स एंड ऑल, प्रैंक कॉल्स हम लोग भी क्या करते थे, पर वो ऑन कैमरा नहीं बता सकते क्या करते थे। I know, लोगों को पता चल जाएगा भाई ये थे वो लोग जिसका आया था। हाँ, उस लिहाज से वैसे बात सही है, पता लगा तू माइंड लिया। आज तक वो सीक्रेट ही है उसको, वैसे ये तो है ना, ये जो कांसेप्ट है इसे सीक्रेट ही रखना पड़ेगा हर हालत में। इसलिए मैंने बोला ऑफ ये सारी चीजें तो इट्स फन टाइम्स, राइट, स्कूल, कॉलेज,
तुम बहुत उसी में फन करते हो जैसा भी करते हो। स्कूलिंग कहाँ पे हुई थी तुम्हारी, इंडिया में? मेरी स्कूलिंग इंडिया में हुई थी, तो मतलब college हैदराबाद में और गोवा में, और नहीं फिर न्यूजीलैंड में कॉलेज। कॉलेज तो न्यूजीलैंड हाँ। में। हाउ वाज कॉलेज का माहौल इन न्यूजीलैंड? इट्स वेरी नाइस, इट्स लाइक तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी थी। लाइक स्टडी सिस्टम थोड़ा अलग है, क्योंकि इंडिया में जो आप पढ़ाई करते हो वो वहाँ मतलब रट्टी मार के करने वाला, जो बाय हार्ट बोलते हैं, तो वैसी वाली पढ़ाई होती है ज़्यादा। बट आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर ही होगा, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो पढ़ाई का माहौल होता है, इट्स मोर लाइक असाइनमेंट बेस्ड, ग्रुप बेस्ड करनी होती है चीज़ें, इंटरैक्टिव काइंड ऑफ चीज़ें होती है। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट पढ़ाई का सिस्टम जो होता है यहाँ पे, असाइनमेंट्स होती है, और यहाँ पे मतलब बहुत सारा, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड, प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट है। अरे मुझे कि पता है। हाँ, तो कॉपी बेस्ड कुछ नहीं कर सकते हो आप, इतना नहीं वो होता है। हाँ नहीं कर सकते। नहीं, कॉपी पेस्ट तो Oh कुछ my नहीं कर God, सकते, ये yeah. बात सही है। बट हाउ वाज योर क्लास लाइक? क्योंकि आई टेल यू व्हाई आई Yeah. एम आस्किंग दिस। मैं यहाँ पर आया, मैंने जब कोर्स जो भी हाँ. लिया मैंने, हाँ. तो तुम एंटिसिपेशन में रहते हो ना। मैं कहा भाई सारी उम्र पढ़ लिया लोगों के साथ, अब है ना Okay. क्लास में होगा Yeah. माइकल होगा क्लास में, मिया होगी, ये सब सारा लोग mix कर होंगे। दिया। और मुझे फिर से अगेन हरप्रीत और गुरदीप Mixed. और सुधांशु और Yeah. अमित, ये सब लोग Oh मिले। my God. तो क्लास, मेरी क्लास भी हाँ, everyone was Indian, Oh my everyone was North Indian। ओह वाओ, फिर उस नॉर्थ इंडियन में भी कुछ Yeah. 27 जाने पंजाब से थे, ओह माय गॉड। और जो हमारी मैडम थी वो भी सुख से पंजाब की ही थी। अपनापन बरकरार रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे नहीं ऐसी फील हुआ होती है, बिल्कुल भी yeah. कि मैं अलग ओवरसीज पढ़ रहा हूँ। Yeah. तो हाउ वाज योर? मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस अलग था, बिकॉज मैं आई थिंक काफ़ी पहले गई हूँ न्यूजीलैंड, तो आई थिंक वहाँ इमिग्रेशन उतना पॉपुलर नहीं था उस वक्त पे, 10-12 साल पहले, मतलब उतना माइग्रेशन था नहीं। तो आई थिंक मेरी क्लास में काफ़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन था, मतलब एशियंस काफ़ी थे, न्यूजीलैंड वाले भी काफ़ी लोग थे, तो इट वॉज अ लॉट ऑफ मिक्स्ड पॉपुलेशन। और हमारी क्लास अराउंड 200-300 लोगों की थी, तो इट्स वेरी ह्यूज, लाइक वेरी ह्यूज क्लासेस। अच्छा, और जो यूनिवर्सिटी में सिस्टम ऐसा होता है कि मतलब योर क्लासेस कीप्स चेंजिंग, तो एवरी क्लास में यू मीट डिफरेंट पीपल। तो ऐसा नहीं है कि सेम, जैसा इंडिया में कैसा होता है 10 लोग जो सेम तुम क्लास में मिलोगे, 50 लोग जो हो, यहाँ पे एवरी क्लास में रोटेशन होते हैं, तो डिफरेंट टाइमिंग्स, लेक्चर्स के आवर्स होते हैं, यू कैन चूज मॉर्निंग क्लास जाना है, इवनिंग क्लास जाना है, सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ मेरा मल्टी कल्चर बस ये था कि माजा और मालवा के लोग जब पहले मैं दुआबा का हूँ क्योंकि, तो फिर दुआबा के मिले थे, हाँ। तो बस मेरा मल्टी कल्चर इतना ही चला। हाँ। और बातें करेंगे मल्टी कल्चरलिज्म के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और गोवा, कोंकणी, बाकी जहाँ भी टच पॉइंट्स, बॉलीवुड, और भी काफी सारी बातें करेंगे, पर एक छोटे से मोटे से ब्रेक के बाद नूडल्स भी खाने। यहाँ के बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स के नाम मेरे छोटे से शहर की तरफ से, तरकस से है ये, जावेद अख्तर का। ऊंची इमारतों ने मकान मेरा घेर लिया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। वेलकम बैक इन टॉक्स विद सिमरन लखानी फ्रॉम हैदराबाद / न्यूजीलैंड / सरकारी नौकरी। और सुनाओ फिर क्या बात कर रहे थे हम लोग कर रहे थे स्कूलिंग की और कॉलेज की, यूनिवर्सिटी। हाँ, तो तुम जैसी बॉलीवुड बफ मुझे लगती हो, मूवीज का तो काफी ज्यादा असर रहा होगा इन ग्रोइंग अप ईयर्स, और बहुत नॉट? ज्यादा यार, अभी भी है ग्रोइंग अप। अभी भी नहीं तो काफी अच्छा तरीका बताने का कि यू आर वेरी यंग, वेरी स्मार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताओ फिर तुम्हारा वो क्या होता है ना कि हर टाइम पे एक एक्ट्रेस और एक्टर होते हैं जो फैशन को ड्राइव करते हैं। 90s में संजय दत्त, 2000s में कौन था? Oh my God, फैशन का तो पता कौन नहीं, था? मोहब्बत ड्राइव हुई है मेरी सारी बॉलीवुड से। मोहब्बत बॉलीवुड से हुई है? क्रश जो बॉलीवुड एक्टर्स के होते हैं एक के बाद एक। बचपन में मेरा सबसे फेवरेट जो था वो सुनील शेट्टी था, क्योंकि वो movie सुनील देखी शेट्टी? थी। हाँ, मैंने वाह। बहुत ज्यादा, वो धड़कन मूवी आई थी, याद है? मैंने 3 दिन पहले ही देखी है। क्या मूवी है, मस्त। मैंने वो दोबारा देखी एंड आई टेल यू फॉर अ फैक्ट कि उस मूवी में काफी सारा प्रॉब्लम्स है। मैं ना जितनी मूवीज ये दोबारा रिविजिट करता हूँ, मुझे लगता है कि वो जब लिखी गई ना जिस जमाने में, वो भी शायद हमारी एज के ही थे, वो लिख रहे थे। उस मूवी में एक सीन है जिसमें उसकी वो स्टेप सिस्टर है जो अक्षय कुमार की, वो पूल के ऊपर लेट कर कह रही है वो हमें कितना हेट करता है ना, उसे पता नहीं हम उसे कितना हेट करते हैं।
मैं की बोल रही है भाई, इतना कौन बोल रहा है? वो तो है, वो सारे अभी जो मीम्स भी बन रहे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पुराने मूवीज के सीन बता के, वो तो काफी होता है। बट यार पुरानी मूवीज की बात ही कुछ और है, मतलब पुराने गाने जो है मैं बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड हिंदी म्यूजिक जो वो। फर्स्ट टाइम में तुम ओल्ड क्या किससे रही हो कि धड़कन को मेरा माइंड आज तक ओल्ड नहीं कह पाया। मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए जंजीर ओल्ड है, शोले शोले वेरी ओल्ड है। अच्छा वो वेरी ओल्ड हो गया है। नहीं 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 यार, धड़कन इज अ वेरी न्यू मूवी है, पीछे पीछे तो आई है, इतना खास फर्क नहीं पड़ा। तो उसका देव पसंद आया है बहुत ज्यादा, तब मुझे तुम किसी और की हो जाओ चाहिए, ऐसा प्यार ऐसी आशिकी तो उसी बात से तो फिर ट्रांजिशन हो गया शाहरुख खान में। तो फिर मैं शाहरुख खान के पीछे, आज तक है शाहरुख खान, बट शाहरुख खान शादीशुदा था, मतलब उसके ख्वाब देख नहीं पाई मैं, तो मैंने सोचा तो सुनील शेट्टी छड़ा थोड़ा था, सुनील शेट्टी भी ब्याह हुआ था। तब मैं छोटी थी ना, तब तो मुझे उतना श्योर नहीं था कि किसको पसंद किया जाए, और शादी वादी का मतलब उतना आगे दिमाग गया नहीं था। फिर जब शाहरुख खान में ट्रांजिशन हुआ, फिर मैंने सोचा यार मतलब किसको सेलेक्ट करूँ अभी जो सिंगल है, तो फिर मुझे आया तो किसे किया सिलेक्ट तुमने फिर? शाहिद कपूर को किया मैंने। शाहिद कपूर के ऊपर तो मेल क्रश हो सकता है। तो बहुत था, और वो सिंगल था, ठीक है, तो मुझे काफी क्रश था। और अच्छा। मैं एक ऐसी डेल्यूलू लैंड में जीती हूँ, मतलब सच में आज भी है यार वो डेल्यूलू लैंड कायम। बट उस समय का ऐसा था कि मैंने सोचा था कि बड़े होके मैं शाहिद कपूर से ही शादी करूंगी, इसमें क्या दिक्कत है, मतलब क्या ही मुश्किल हो सकती है। तो तुम्हारे बडिंग इयर्स में करीना कपूर ने तुम्हारा वो सपना तोड़ दिया। करीना कपूर को तो मुझे पता ही था ब्रेकअप हो ही जाएगा, अब शादी नहीं हुई तो चलो ठीक है। वो इतना दिक्कत नहीं था मुझे। सैड कब फील हुआ पता है, जब उसने मीरा कपूर से शादी की, मतलब वो था सिंगल, उसने की अरेंज मैरिज, मुझसे क्यों नहीं कर पाया, मतलब एज डिफरेंस भी उनका काफी था। तो मैं हाँ वैसे राइट, दैट्स सो सैड। तो यू मस्ट बी मीरा's एज राइट नाउ। मैं ये बात अच्छा रहने देता, बट शाहिद कपूर अगर तुम कंसिडर कर रहे हो, तुम तंग आ चुके हो मीरा से। नहीं, फिर मैंने उनको वो कर दिया, गिव अप उस पे। नहीं तो तुम पर गिव अप कर दिया, तो तुम उसके साथ ही रहो। हाँ, क्योंकि उसने शादी की मेरे होते हुए। ओह शिट, तो फिर बाद में कौन मिला ये बताओ मुझे। नहीं, उसमें और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। तो एक शाहिद कपूर न्यूजीलैंड ट्रिप काफी आता था उस टाइम पे, तो मैं यही सोच रही थी कि अब मैं रोड, मतलब मैंने जेन्युइनली कसम से मैं ये झूठ नहीं बोल रही, मैंने सोचा था कि अब न्यूजीलैंड में चलती होगी रोड पे और शाहिद कपूर एक दिन मुझे देख लेगा चलते हुए, जैसे धोनी में हुआ था, उसे रिसेप्शन वाली में थी, तो मुझे लगा मैं चल के जा रही होगी, उसे देख के मुझसे प्यार हो जाएगा, हमारी शादी हो जाएगी। और इसीलिए मतलब मैं इतना टाइम वेट किया, बट उसने जब मीरा कपूर से शादी किया फिर सब मैंने फिर छोड़ दिया कि मैं बोला अब रहने देते, मुझे ही नहीं चाहिए अब तो वैसा वाला सीन हुआ। ये जो तुमने फार्स स्टोरी अपने घर वालों को बताई हुई शादी ना करने की ना, ये मुझ पर नहीं चलेगी। उन्हें पता है कि सच में आई एक्चुअली यूज्ड टू लिव इन अ लॉट ऑफ डेल्यूलू लैंड। अब क्या ही है, ख्वाबों पे तो जिंदगी चलती है ना, तो क्या ही जिंदगी का मकसद ही क्या है, वरना ख्वाब नहीं देखे तो राइट। वाह क्या मतलब है इनका, बात बोली मैंने। बहुत अच्छा मतलब है इनका, वो पूरा करो किसी तरीके से, सुनाओ फिर शायरी। कोई शाहिद के ऊपर शायरी लिखी कि नहीं लिखी कभी? वो लिख के डिलीट भी हो गई, मेरे मन जहन से निकाल दी मैंने उसको। अरे यार जॉन एलिया ने बहुत बात की हुई है ना इस तरह की, वो ये तुम्हारे ऊपर वो चल सकता है कि अभी शाहिद दोबारा मिले ना तो उसे इस तरह कहना कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, कि अब तो बस सीए की पढ़ाई और सीए का वही है और कुछ नहीं लाइफ में। तो अब कौन है, अब हु इज द लेटेस्ट क्रश नाउ फ्रॉम बॉलीवुड? अब मैंने छोड़ दिया, मैं बोलूंगी, अब मैंने सोचा कि लोगों को मुझ पे क्रश होना चाहिए, मैं क्यों करूं, अब मैंने मतलब वेल डन। वो गेम ही नहीं खेलना, माय प्रोड्यूसर इज आल्सो लाफिंग। क्या बात है, वो गेम ही ना खेलो जिसमें तुम हार सको, ये सीखा। वो रेस में दौड़ो ही ना जिसमें एक इंसान से ज्यादा हो, बस तुम खुद ही दौड़ो तो खुद ही जीतोगे, इतनी होनी चाहिए जिंदगी में, मेरी कोशिश है। मुनव्वर राणा ने कहा था दिल ऐसा कि सीधे किए जूते बड़ों के, जिद ऐसी कि खुद ताज उठा कर नहीं पहना। मुझे नहीं पता था मैं कभी इस कंटेक्स्ट में कभी ये बोलूंगा। नहीं सही है यार, वो बोलती है ना करीना कपूर मैं अपनी फेवरेट हूँ, फिर मैंने इंस्पिरेशन लिया कि हाँ भाई यही करूंगी। तुम फिर उसके एक्स की तरफ चलेगी ना कि ठीक है यू गैंग्ड अप ऑन। हाँ यही सही हुआ फिर उसके साथ। सही है यार, वेल डन ऑन दैट। आई रियली होप कि कोई जब भी नेक्स्ट बॉलीवुड स्टार आ रहा हो प्लीज इस कैमरा से, मास्टर कैमरा तुम्हें पर लगा है ना, तो इस कैमरा से सिमरन लखानी को देख ले। ये अब मेलबर्न की सड़क पर आपको कभी चलती हुई मिले तो विवाहित हो जाइएगा। मैंने आई मेट लक्ष्य पता है वो किल मूवी वाला, उसकी अच्छी पर्सनालिटी है, तो अगर वो वही दोबारा है ना आई कॉल यू।
अच्छा फिल्म फेस्टिवल के टाइम में मेलबर्न लास्ट टाइम में काफी सब बहुत लोग हाँ वो लोग आए हुए थे। हाँ, तो तब नहीं तुमने ऐसा कि शायद जैसे लाइफ सेटअप करो अपनी क्या टाइम तब तो मैं अभी वो जोन में ही नहीं थी यार, अब मैंने बोला ना मेरा जोन स्विच हो गया। तो अब तो उसे आकर कहना चाहिए कि तुम मेरी मीरा बन जाओ, करेक्ट, मैं तुम्हारा कान्हा। वेरी गुड वेल डन ऑन दैट। नहीं सही है यार। और बस बताओ। वही लाइफ तो वैसी, मतलब मैंने कहा ना मेरी बहुत कहानियां और किस्से, मतलब मेरी लाइफ मेरे पेरेंट्स ने जो ये नाम रख के शुरू किया ना किस्सा, हाँ, वो तो उसी हिसाब से चल तो अगर वो बॉलीवुड में ही यू हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन योर हेड कि हमेशा बॉलीवुड टाइप ही रहना चाहिए। अब ये बनी गई हूँ मैं, रहना जाने की जरूरत ही नहीं अब है। बनी गए बचपन हो। से भी यही सुना है, सब पूछते तेरा राज का, यही सुन के जिंदगी निकल गई। मैंने बोला भाई कोई भी बनना है राज, नाम चेंज करके आ जाओ। मतलब अब क्या ही बोलूं मैं, कहाँ से वो नाम का ढूंढ के। अब तो मिलेगा भी नहीं। मतलब मैं जितने भी राजेस को जानता हूँ, जितने भी राज हैं इस दुनिया में, दे बेसिकली वेरी मिडिल एज्ड गाइस नाउ। मोहब्बत में नाम तो क्या छोटी चीज होती है, बदलने के लिए दिल होना चाहिए बड़ा, बस हो ही जाता है। ओए होए 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 होए। दोबारा मुकर्रर दोबारा सुनाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा, दोबारा सुनूंगा। मोहब्बत में नाम बदलना तो बहुत शुरुआत की चीज है, लोग तो जिंदगी बदल देते हैं, नाम तो क्या ही है, छोटी बात है। तो क्या बात। बस एक दो और सुनाओ यार। मैं बोलकर थक गया, मैं एक और सुनूंगा। वैसे बोलकर नहीं थक गया, बोल तो नहीं मैं रही सॉर्ट आउट सुनकर थक गया। नहीं, मुझे मजा बहुत आ रहा है, मेरे को सुनाते रहो। एक आधा और सुनाओ। मैं एक शायरी सुनाना पसंद करूंगी जो मतलब मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड है, या फिर मैं जिससे इंस्पिरेशन लेती हूँ कि बार बार निकलना पड़ता है। आपका लिखा? नहीं, कहीं पढ़ा है। अच्छा, कहीं पढ़ा है। बहुत हाँ, टाइम, तो बहुत सोर्स वक्त देना, याद ठीक है? नहीं, याद Okay. नहीं कहाँ पढ़ा है, बट यार 1 2 3 गो। एक शायरी है, तो ये है कि बार बार निकलना पड़ता है जिंदगी कमाने के लिए, आराम कमाने निकलते हैं आराम छोड़कर, जिंदगी के बस यही मसले कम ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। हो तो बस यही बहुत जिंदगी खूब। की यही जद्दोजहद है कि हम दौड़ते हैं कुछ पाने के लिए, बड़ा आराम बोलते हैं ना, आराम कमाने निकलते हैं आराम छोड़कर। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक छोटा सा शेर सुना, वो इस ही गली से गुजर कर निकलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने घरों से दूर रहते हैं, कि ये सर्द रात, सुना आपने? नहीं सुना है, कौन सा है? ये जी कि ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर होते तो घर चले जाते। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत है। मैं बड़े आराम से बैठा हुआ रजाई में बैठा हुआ सुन रहा था, तो मैंने फील किया, मैं यार घर चला जाता मैं भी अगर अपने शहर होता। इसी आपके शायरी से मुझे एक शेर याद आया। हाँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था जब स्पेशली मैंने घर छोड़ के, हम सारे लोग जो मूव हुए हैं कि दीवाने थे, दीवाने हैं और दीवाने रहेंगे, दीवाने थे, दीवाने हैं और दीवाने रहेंगे, हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रह गए। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये वो फ्रेज है ना, टेक द बॉय आउट ऑफ टाउन बट कैन नॉट टेक टाउन। तो ये सही है। आइल्स कितने बैंड आए थे तुम्हारे? ये सारे क्वेश्चंस है ना, सब पता करना है। तो देखो, अगर कोई एक्टर देख रहा इन एनी वे और द अदर, ही शुड नो ना व्हाट ही इज गेटिंग इनटू। वो तो लेट्स लीव इट टू मिस्ट्री ऑल्सो ना यार, सब मुझ कुछ पता चल पर गया तुम्हारी तो फिर जिम्मेवारी लग गई है अब। सब कुछ डिकोड हो गया तो मिस्ट्री नहीं बचेगी लाइफ में, तो एलिमेंट भी तो होना चाहिए। बट या बैक टू इट, हम लोग इधर उधर निकल गए। हाँ। मेरे साथ यही होता है, मैं निकलता कहीं और निकलता हूँ। बैक टू एजुकेशन। तो जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं और न्यूजीलैंड में एजुकेशन की बात करते हैं या ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन की बात करते हैं, वी सी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, है ना, एंड बैक ऑफ द हेड उनका ये होता है कि यहाँ पर थोड़ा पढ़े लिखे और फिर बाद में जॉब ले ली उससे रिलेटेड, एंड देन, है ना, तुम परमानेंट हो जाओ, अपनी खुद की एक जिंदगी यहाँ पर बना सको, बसा सको। इट इज गेटिंग हार्डर एवरी डे यहाँ पर। डिफिकल्ट विद चेंजिंग रूल्स, एंड आई थिंक जो माइग्रेशन ओवर द इयर्स, क्योंकि जब आप देखो, अगर आप न्यूजीलैंड की बात करो, अगर 10 साल पहले जो अमाउंट ऑफ माइग्रेशन या अपॉर्चुनिटीज या जिस हिसाब से मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कंपेयर टू नाउ इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि लेवल ऑफ माइग्रेशन बहुत चेंज हो गया। अब आप इंडिया से ही ले लो, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मतलब जो भी है ना, सारी अलग अलग कंट्रीज में जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, मतलब ये आई थिंक पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है ऑफ गोइंग अब्रॉड काफी ज्यादा है, एंड ऑब्वियसली इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, तो वहाँ से सारे यंगस्टर्स अब हर जगह में जा रहे हैं, तो आपको इंडियंस दुनिया के हर एक जगह में मिल ही जाएंगे। तो उस हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसीज थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है ओवर द इयर्स,
तो जब 10 साल पहले था जो PR के सिस्टम्स थे, पॉइंट्स के सिस्टम थे, वो काफ़ी चेंज हो गए, राइट? तो आज की तारीख में इफ़ यू स्पीक अबाउट इट, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, सम प्रोफेशंस जैसे कि लाइक इट्स लाइक नर्सिंग, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं बिकॉज वहाँ पे शॉर्टेज है ऑफ पीपल. नाउ दे हैव टू ऐड टू योर पॉइंट, अब हाउसिंग के ऊपर भी काफी जोर दे दिया उन लोगों ने, क्योंकि देयर इज अ हाउसिंग क्राइसिस, तो वो हाउसिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, पर मैंने ये देखा ये लूप है. तुम्हें जहाज से चढ़ा दिया जाता है एक वो कोर्स लेकर जो अभी चाहिए, जब तक वो कोर्स खत्म होता है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती. आपकी किस्मत का है फिर, है ना, कि ये भी कितना बड़ा पॉइंट है. लाइक डू यू एवर थिंक, जैसा मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या खोया क्या पाया, इन अ वे कि अगर हम आते भी ये एडेड प्रेशर्स हैं, हम प्रेशर्स छोड़ने के लिए यहाँ आते हैं और हम एडेड प्रेशर ले रहे हैं इस चीज का कि इस लैंड पर हम कभी पक्के तौर पर अपना आशियाना बसा सकते हैं, अपना घर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर आप सोचा जाए, राइट? बिकॉज आप अपने बहुत सारे जो अटैचमेंट्स, जो आपकी फैमिली, जो आपका लाइक यू नो कल्चर, यू आर कमिंग वेरी फार अवे, वो सारी चीज़ें छोड़कर एक नई जिंदगी बसाने के लिए आप कर क्यों रहे हो, राइट? हर एक चीज़ का एक मोटिवेशन होता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट लाइफस्टाइल, यू नो ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें. तो आई थिंक यू नो एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है मूविंग फ्रॉम इंडिया टू न्यूजीलैंड नाउ टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल, कि मतलब यू नो after you move एक बार घर से, you're never at home. You're like after you make your home in multiple places, your home is not one place. It's spread over different parts of the world because हर एक जगह पे ना लोगों से अटैचमेंट हो जाती है. अब इंडिया में थी, वहाँ पे अटैचमेंट्स थी, न्यूजीलैंड में वहाँ पे अटैचमेंट्स है, ऑस्ट्रेलिया में अटैचमेंट्स. सो इट्स लाइक योर पीस ऑफ हार्ट लाइक यू लीव बिहाइंड इन एवरी डिफरेंट कंट्री. तो एक जगह पे आपका घर कभी नहीं होगा, अब आपका घर इज स्प्रेड ओवर डिफरेंट लोकेशंस. तो वही हो जाता है कि, और ये फैक्ट है कि एक अच्छा इसमें ये पैराडॉक्स बहुत खूबसूरत है कि जितनी जगहों पर आप अपना दिल छोड़कर आते हो ना, आपके अंदर उतना एक डिटैचमेंट की लेयर भी बनती रहती है, क्योंकि तुम छोड़कर आते जा रहे हो. तो तुम आफ्टर मे बी समझो एक ऐसा रिश्ता जो तुमने सारी उम्र जिस रिश्ते में बंधे रहे हो, राइट? अगर तुम उसे छोड़कर नए में डलो तो शायद मुश्किल होता है, पर अगर तुम्हें पता है मेरा तो यार ये पक्का है ही नहीं, मैंने अभी आगे और जाना है, तो शायद वो एक डिटैचमेंट की लेयर हो, तुम खुद ही एक मोक्ष निर्वाणा टाइप बनते जाते हो बिना बात के. बट ऑन द अदर फ्लिप साइड अगर आप देखा गया तो लॉन्गिंग की लेयर भी होती है ना, कि वो छोड़ के आने के बाद कि मैंने छोड़ा क्यों, क्या छोड़ने की जरूरत थी, क्या मैं वापस जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ूं. वो पार्ट ऑफ द थिंग भी है ना, क्योंकि इंसान की फितरत ही है कि व्हाट इफ, जो चले जाता है उसके बारे में सोचना, जब जो होती है उसकी वैल्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट? वो तो मतलब बहुत लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए वो वैल्यू करने के लिए जो आपके पास है, क्योंकि हर एक इंसान, स्पेशली अभी उम्र का भी खेल होता है ये सारा. आप एक उम्र में आपको ऐसा लगता है कि मैं और करूं, मैं और जाऊं, मैं और देखूं, फिर एक उम्र के बाद आपको रियलाइज होता है कि आगे बढ़ने के चक्कर में आपने कितना पीछे छोड़ दिया. तो वो सारी चीजें भी होती है, बट इट्स अ जर्नी ऑफ लाइफ, और लर्निंग है. आप जब तक वो लर्न नहीं करोगे, आई थिंक आप उतना ग्रो भी नहीं कर पाओगे. तो दैट इज ट्रू. पता क्या है, ये ना कुछ ऐसा है कि सोच हम रहे हैं फ्यूचर का, हर कोई फ्यूचर में फंसा हुआ है और वो रेफरेंस ले रहा है अपने पास्ट का, और प्रेजेंट का उसे पता नहीं कि हो क्या रहा है. करेक्ट. तो हम जो आज की तारीख है आज नहीं जीते हैं, हम एक हफ्ते बाद जीते हैं कि यार वो पिछले सोमवार ना मैं जिम चला जाता, मैं काम कर लेता, है ना, मैंने छुट्टी यूँ कर ली, या फिर मैं छुट्टी कर लेता ना, फ्लिप एवरीथिंग लाइक दैट. कि बीइंग इन द प्रेजेंट इज सो नेसेसरी. और मेरे ख्याल से शायद इन वन वे और दी अदर माइग्रेशन जैसी चीजें हैं, अपना घर छोड़ना, अपना शहर छोड़ना, जहाँ से आप आते हैं वो पहचान छोड़ देना, उसके अंदर एक ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट आता है कि वी डू नॉट वैल्यू व्हाट वी आर इन द प्रेजेंट. हम अभी क्या है, अगर आप जितना सेल्फ अवेयर और प्रेजेंट होना शुरू हो जाना, आप बहुत तरह के रास्ते निकाल लेते हैं टू मेक थिंग्स वर्क इन एनी वे. कहीं पर भी कर सकते हो. पर जब तुम बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड हो ना, तो तुम्हारा दिमाग भी कहता है कि अब मैं यहाँ से वहाँ छलांग लगाऊं. फिर जब वहाँ पहुँचते हो तुम कहते हो यार ऐसा तो कुछ था नहीं, कि वहाँ भी ठीक था, यहाँ भी ठीक था. और फिर तुम, आई नो सो मेनी पीपल, उनका बेसिक पॉइंट हर बात का ये रहता है कि अब जा नहीं सकते वापस, कि हम लोग यहाँ ऐसा फंस गए हैं कि बच्चे, घर एंड ऑल दैट, कि जा नहीं सकते. पर अगर टिकट मिल जाए अभी ऐसी कि कहीं ना कहीं कि अंडू Ctrl+Z, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, तो उसमें कोई ऐसा
फर्क भी नहीं पड़ेगा। खुद की लाइफ में चीजें एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि न्यूजीलैंड में काफी लंबा टाइम रुकी, फिर मुझे न्यूजीलैंड में एक दिन ऐसा लगा कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मुझे वापस इंडिया जाना है। फिर मैंने बैग पैक करके इंडिया चले गई, फिर मैं वहां रुकी, फिर मुझे लगा मैं इंडिया क्यों आई, मुझे वापस न्यूजीलैंड जाना है। फिर मैं फिर से बैग पैक करके न्यूजीलैंड वापस आ गई, फिर मुझे लगा मुझे और कहीं जाना है, अब मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई। तो ये एक जर्नी, इसके बाद टोंगा जाओगी। तो अभी एक जर्नी ऑफ लाइफ होती है कि आप जब तक वो कर नहीं लेते हो, मैंने तो यही सीखा मेरी लाइफ में कि आई लिव विद नो रिग्रेट्स। मतलब जब तक आप वो चीज कर ना लो, आपके दिमाग में घूमती रहती है, तो आप एक वो चीज पूरी करके देखो कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। जब तक आप वो टिक ऑफ करना है, कर लो टिक ऑफ, उसके बाद आपको क्या मिलता है, व्हाट्स द एंड गोल, यू नो। तो जितना मैंने सीखा है वही है कि लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। क्योंकि जब भी मैं एक पड़ाव पे पहुंची, मुझे लगा ओके व्हाट नेक्स्ट। कभी मुझे ये नहीं लगा कि ओके ये कंप्लीट हो गया, अब यहीं पे बैठूं, नहीं, मुझे हमेशा व्हाट नेक्स्ट रहा है। सो एवरीथिंग इज अबाउट द जर्नी, कि आपका जीवन सफर कैसा चल रहा है, नॉट कि आप पहुंच कहाँ रहे हो। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लर्नड। लाइफ इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। करेक्ट, वो थॉट ऑफ द डे याद आ गया। स्कूल में कराता था हाँ, यही करता था। मैंने एक ही बारी आज तक एक ही सुनाया, लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, Enjoy it before it melts। मैं ईट बोल आया वहाँ पे, तो मैम कहती ईट नहीं होता बेटा, एंजॉय होता है। मैं क्या अब तो हो गया मैडम जो होना था। Oh my God, ये पढ़ा है मैंने बहुत ज्यादा। वो भी था, इट्स वेरी फनी, बट आइसक्रीम, यू स्क्रीम, योर स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। नहीं, ये हमारा स्कूल इतना ऐसा सोफिस्टिकेटेड नहीं था जैसा बनाया। पर मैंने कहा मैम आज के दिन चलो बच्चों ने ईट कर लिया, तो आगे से आप एंजॉय करवा लिया करना। सही कि नहीं? नहीं, जो जैसा शब्द बन जाए वैसा हो जाता है। और सुनाओ क्या चल रहा है? बस वही मेलबर्न तो और कितना और सुनाओ। नहीं आज मैंने बहुत सारा फुटेज निकालना है इसमें से। नहीं, बस मेलबर्न की अगर आप बात करें कि मेलबर्न में क्या मैंने अच्छी चीजें लगी मुझे, जो कंपेयर टू अगर आप न्यूजीलैंड से कंपेयर करो, तो मेलबर्न में ये मुझे अच्छा लगा कि जो हैपनिंग लाइफ है वो काफी ज्यादा है। अब रेस्टोरेंट्स ले लो, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो 24 आवर्स ओपन है, राइट? लाइक ओवर द नाइट, ऑब्वियसली नॉट लाइक अ पॉश रेस्टोरेंट चाइना बार हो गई सिटी में। मेरा रेफरेंस पॉइंट पर है इंडिया। वो बहुत और अगर तुम इंडिया के साथ अगर रेफरेंस करो फूड को, तो वो तो आई एम सॉरी टू एवरी फूड जॉइंट है। नहीं वो नहीं कर बात नहीं बन सकती, बिकॉज़ द थिंग इज आप अभी उससे तो कंपेयर हो ही नहीं सकता है, वो तो चीज अलग है। बट आई एम जस्ट कंपेयरिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, लाइक सिंस बिकॉज़ माय मूव हैज बीन दैट वे रिसेंट। क्रेविंग होती है कभी कि वहां का खाना खाने वाला? बहुत होती है। मतलब स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स देखो आप जहाँ पे रहते हो, वहाँ थोड़ी टॉप फेवरेट्स हो ही जाता है, राइट? तो फिर वहां से दूर, मैंने बोला ना कि वंस यू मूव यू लीव अ पार्ट ऑफ यू बिहाइंड इन एवरी प्लेस, सो इट्स द सेम थिंग। सो बट अभी जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में खाना यहाँ काफी अच्छा मिलता है एंड एवरीथिंग इज ओपन प्रीटी लेट, तो वो काफी है। इवन लाइक यू नो आउटडोर एक्टिविटीज, इवेंट्स, जनरल पीपल, वाइब्स, फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो कल्चरली इट्स वेरी रिच। आई लाइक द फैक्ट, यहाँ का सबसे बेहतरीन फैक्ट ये कि इट्स द ग्लोबल हब फॉर स्पोर्ट्स। बहुत अच्छा, तुम हर तरह का स्पोर्ट्स देख सकते हो। मैंने तकरीबन एक साल में कौन सा स्पोर्ट है जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, एंड इट्स सो इजीली वायबल है ना, तुम इजीली जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं एक आईपीएल का मैच देखने के लिए गया था, कपूरथला से चंडीगढ़ गए हम 2.5 घंटे की ड्राइव करके, 2.5-3 घंटे की ड्राइव करके, और स्टेडियम के बाहर पहुंचे तो काफी लोग बिना टिकट के पता चढ़ गए। क्या हुआ, हमें रोक लिया और सबसे आगे मैं था, पता नहीं क्यों। और मैं पुलिस वाले को मना रहा हूँ, भाई जान दो। पता नहीं पीछे से शुरू हो गया, हाय 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 शुरू हो गया। मैं डर गया, मैं कहा यार ये हाय ये कर रहे हैं, हाय इन्होंने मेरी करवानी है। हुआ भाई, उसने मेरे सामने अपना फोन निकाला, उसने ऐसे ही बस नकली कहता हाँ जी ओके सर, हाँ जी लाठी बुरा दी है। मैं कहा छोड़ नहीं उठाई उसने, जो उसने लाठियां मारी हैं, पहले 2 मेरे लगे, फिर मेरे 1-2 दोस्त के लगी, हम 3 दोस्त आए हुए थे, सारा का सारा क्राउड बिखर गया, चला गया है ना। और वो लाठियां मार के चले गए, वो रुके नहीं। हम लोग आई वाज लाइक अब मैं तो नहीं जा रहा मैच देखने के लिए, पर हमारे में से एक दोस्त था, उसने ना उसी दिन कोई चार्जर की वायर खरीदी थी, तो ही वाज लाइक कि मैंने बहुत महंगी वायर खरीदी है। वो ढूंढने के लिए गया तो हमने देखा कि यार ये तो गेट खुला हुआ है, और फिर हम लोग गए मैच देखने के लिए। और मुझे याद आया ये सारा का सारा इंसिडेंट जब मैं एमसीजी पर देख रहा था बॉक्सिंग डे टेस्ट। मैं कहा यार ये लोग कितनी इज्जत से अंदर लेकर आ रहे हैं, कहने बैठो आराम से, क्या खाना क्या पीना।
वहाँ पर तो सेवा हुई। लोग यहाँ के लोग अच्छे काफी, मतलब न्यूजीलैंड के और ज्यादा अच्छे, बट फिर भी ये आई वुडंट से। नहीं यार, जो तहजीब, तमीज, थैंक यू, सॉरी वाला सिस्टम काफी अच्छा लगता है मुझे तो। रेशियली मतलब हाउस न्यूजीलैंड रेशियल प्रोफाइलिंग होती है लोगों की, नहीं होती? यू बीइंग वर्किंग इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आल्सो, इट्स लाइक टच वुड हैव नॉट फेस्ड एनी ऑफ मतलब वैसे वाले इंसिडेंट्स। पर कहते हैं ना कि लाइक किसी को सेकंड सिटीजन फील करवाना भी इज वन वे और द अदर। मतलब मैंने यहाँ पर देखा है कि अब जैसे मेरा नाम कृष्णा, तो वंस आई वाज वर्किंग इन अ फैसिलिटी एंड दे वाज लाइक ओके हम तुम्हें क्रिस बुलाएंगे। आई वाज लाइक नो सॉरी, माय नेम इज कृष्णा। काफी लोगों को इससे कोई इशू भी नहीं होगा, काफी यहाँ पर लोग हैं जिनके वो वाले नाम है, बट आई टुक इट लाइक दैट कि मेरा ही नाम क्यों, अगर तुम एक इटालियन नेम अच्छे तरीके से बोल सकते हो। वो तो देखो वो चीज रहेगी, यू नो, मतलब इट लाइक आई थिंक इट विल ओनली गो डाउन ओवर द इयर्स। अभी आप देखो कि पास्ट में कितना टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो था, मतलब 20 साल पहले जब माइग्रेशन था ही नहीं, राइट, कंपेयर टू अभी की जब जितना ओपन, आई थिंक जितना माइग्रेशन होगा, जितना ब्लेंड इन कल्चर्स एंड सोसाइटीज होगी, आई थिंक पीपल बिकम ज्यादा एक्सेप्टेंस आता है लोगों में। बट इट्स नॉट अ ब्लेंडेड इन सोसाइटी इन माय थिंकिंग। मैंने जितना यहाँ पर देखा, इट्स जस्ट अलग अलग लोग, अलग अलग सोसाइटीज यहाँ पर एक दूसरे को तंग किए बिना रहते हैं। बट तुम एज एन इतना मच, मेरे ख्याल से जैसे लाइक आई हैव गॉट मेरे भांजे हैं, राइट, तो मैं उन्हें देखता हूँ, हाँ मे बी वो जब बड़े होंगे योर पॉइंट विल स्टैंड टॉल, बट देन आई सी देयर क्लासेस। तो उन क्लासेस में ऑटोमेटिकली ही ऐसा होता है कि जो इंडियन बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इकट्ठे बैठे हैं। वो होता है, बट देन इफ यू सी ऑन द अदर हैंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन नॉन इंडियंस शादी, all those things also, right? वो तो हमेशा ही also happen because तो वो देखो I think there's like probability और like pro and lack of it तो रहेगा ही, because जितना differences आते हैं ना, there is like जो migration है उससे benefits बहुत सारे, economy, financial institution, work related, GDP, government growth काफी impact होता है in a positive way, but at the same time लोग को negative sides भी दिखता है कि मतलब people are coming from overseas, और हम इंडियंस जो है ना उनको काफी ज्यादा प्रॉपर्टी मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, वो चीजें काफी अच्छी लगती है। देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियंस दैट बाय मल्टीपल प्रॉपर्टीज। तो जो यहाँ के लोग हैं उनको ये भी हो जाता है कि यू आर कमिंग इन, यू आर बाइंग प्रॉपर्टीज, वी डोंट हैव हाउसेस, तो वो सारा पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी आता है। देन देयर इज लाइक हैबिट्स, मैनरिज्म्स, सो हर चीज का एक, ये तो मैं भी जाकर कह सकता हूँ यू इंडियंस आर बाइंग प्रॉपर्टीज, आई डोंट हैव। तो ये सुना है मैंने काफी। तो मेरा तो सीन शुरू से है कि मैं तब तक कॉमरेडी ख्यालात का रहता हूँ जब तक अभी आजकल पे नहीं आई है मेरी, तो मैं कॉमरेड हूँ आजकल। अभी जब 3 दिन में क्रेडिट हो जाएगा, अगर मैं पूंजीवाद जिंदाबाद, कैपिटलिज्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वो तो है, आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ लिविंग इन different society or a different country, that the pros comes with the cons। तो मतलब वो चीजें थोड़ी है, there's no such thing as perfect place, you have to take जो अच्छा ये बुराई साथ में ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हें एक जगह अच्छी ही मिलेगी। अपना बेसिक पॉइंट यही है कि अपना भार खुद ही उठाना पड़ता है, वो कहीं भी आप रहो, मतलब यू नो आपका जैसा नेचर है आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट भी करते हो, आपको डिसीजन सही लेने पड़ते हैं लाइफ में। बैक इन इंडिया आई स्टिल गॉट फ्रेंड्स जो मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे ये चीज कि दे आर एडल्ट्स, दे आर माय एज, पर उनके काफी लाइफ के डिसीजंस छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक देयर पेरेंट्स और मे बी इन सम केसेस ग्रैंड पेरेंट्स आर आल्सो टेकिंग। पर यहाँ पर तो वो राहत इंदौरी वाली बात है ना कि ना हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, अपने पाँव का कांटा मम्मी से निकलेगा। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वाह वाह वाह। वो जैसे उनके जैसे डायलॉग डिलीवरी तो नहीं है, वो तो यहाँ वहाँ हर जगह चले जाते थे। फेवरेट पोएट्स? मुझे पता तो मैं पोएट्री का काफी शौक है, राइट? मिर्ज़ा गालिब इज माय फेवरेट। अच्छा, बगीचा इत्फाल दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। हाँ, सुनाओ फिर कुछ गालिब का, सुनाओ अपना फेवरेट। मेरा सबसे अच्छा है कि हाथों की लकीरों पे ना जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे ना जाए गालिब, किस्मत तो उनकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। तो ये मेरा सबसे ब्यूटीफुल शेर है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, मेहनत से, जद्दोजहद से और एक सही नीयत से। तो इट इज सो ब्यूटीफुल द वे यू हैव सेड इट, एंड ऑल्सो कि तुमने ये वाला यूज किया। कुछ दिन पहले मैंने जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, एंड ही सेड कि गालिब जैसा राइटर, हम माहौल की बात कर रहे हैं ना, तो गालिब जैसा राइटर इंडिया में ही या फिर उस एरिया में ही, प्री इंडिपेंडेंस वाला इंडिया कह लो, राइट, भले, पर उस एरिया में ही बड़ा हो सकता था।
क्योंकि हाथों की लकीरों का कंसेप्ट के लिए हाँ। तुम्हें एक सेक्युलर सोसाइटी में रहना पड़ेगा correct, जहां पर तुम उसे क्वेश्चन भी कर सकते हो और अपने आप को भी क्वेश्चन कर सकते हो। पर अगर तुम एक क्या कहते हैं हम लोग उसे, होमोजीनस हाँ। सोसाइटी में हो तो काफी चीजें पता ही नहीं लगती हैं, राइट? ग्रोथ का इजीली करेक्ट ग्रोथ का मेजर बहुत नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल है जो लाइक शायर होते हैं उस जमाने के शायर इतनी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स और इतने अच्छे डीप शायरी लिखी है ना कि उनको देख के पता चलता है कि उनकी लाइफ की जर्नी ही किस हिसाब से रही है, राइट? तो टू राइट दैट लेवल ऑफ डेप्थ और उतनी पोएट्री। कोई और सुनाओ। गालिब, गालिब और कोई और नहीं कोई पसंद आजकल तो? सबसे फेवरेट है। अच्छा, आजकल तो वो बहुत मशहूर है ना, मशहूर मतलब शुरू से ही मशहूर है, पर आजकल काफी मकबूलियत मिल रही है उन्हें लोगों के बीच में। जॉन एलिया साहब को, उनके सुने कभी कोई? मेरा तो उनका वो सबसे खूबसूरत मुझे लगता है कि दास्तां खत्म होने वाली है तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, वो वाला बहुत अच्छा है। वो मैं बहुत उनकी अच्छा सुनती हूँ, मुझे अपनी जुबानी याद नहीं, बट मैं काफी उनकी शायरी बताओ सर्च करते हैं हम, अभी सुनाते हैं लोगों को। जॉन में करके देखो कौन सी। अरे ये पूरी मिल गई तो मिल चलो। गई? हाँ, तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, ये वो वाली है। जॉन एलिया की मैंने एक शायरी इतनी अच्छी लिखी थी, ऐसा ना याद आना बहुत वो हो जाता है। यार तुम्हें अब शाहिद कपूर याद, अब क्या करे यार, अब वो क्या ही करे, मोहब्बत तो भुलाई कैसे करती है बताओ मुझे। मोहब्बत भुलाई नहीं जाती, वाकई। अपना लिखा सुनाओ यार, अपना लिखा सुना सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? एक मेरी शायरी जो मैंने लिखी थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ। तो ये है कि फिर एक बार आना मेरे करीब और दिखाना मुझको ख्वाब जुड़े तुमसे, फिर एक बार आना मेरे करीब और दिखाना मुझको ख्वाब जुड़े तुमसे, और फिर एक बार दिल तोड़ के चले जाना, मेरी मोहब्बत में ये इजाजत है तुम्हें। बहुत कुछ खतरनाक ही हुआ भाई तुम्हारे साथ। तो ये वाली well बहुत done. अच्छी लगती है, ये मैंने अच्छा खुद था। लिखी है तो गुड क्लैप। एक आधा और सुनाओ फिर, बढ़िया सपना। एक तो फिर ये शायरी है जो बहुत अच्छी, जो नुक्स बहुत है माना मुझ में, नुक्स बहुत है माना मुझ में, पागल कोई दीवाना मुझ में, आग लगी हो गली मोहल्ले, मौसम हो शायराना मुझ में। और इस बात पे गौर कीजिएगा, बाहर से हूँ मैं भीड़ का हिस्सा, बाहर से हूँ मैं भीड़ का हिस्सा, अंदर एक पूरा जमाना मुझ में। हो क्या बात है, बॉलीवुड तो है तुम्हारे अंदर पूरा। तो बाहर से ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान है, कि एक कहानी है, कोई तो जी रहा है, बट अगर मैं मेरे अंदर देखूं, मेरे अंदर पूरी दुनिया है, मतलब इतने एक्सपीरियंसेस, सफर, इमोशंस, हाइज एंड लोज, तो उस जज्बे को बयां करने के लिए ये है कि बाहर से तो हूँ मैं भीड़ का हिस्सा, अंदर एक जमाना मुझ में। इट इज सो ब्यूटीफुल कि हम लोग कैसे एक राइम में या फिर एक शब्दों को छेड़ कर, तंग कर किसी तरीके से अपने दिल की बात कह सकते हैं, और काफी अंडररेटेड है देखा जाए अगर पोएट्स इन जनरल। काफी पोएट्री अपने आप में बहुत अंडररेटेड आर्ट फॉर्म है, नीश मार्केट है ना। मतलब देखो आजकल, अभी ये मेरा पर्सनल टेक है, राइट, कि इमोशंस फील करना, जो डेप्थ ऑफ इमोशंस है, हर किसी ना ही वो फील कर सकता है, ना ही वो फील करना चाहते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो सुपरफिशियल जमाने में ऊपर से रहते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर से ही रहो, आपको खुशी लाइक उतनी होती नहीं है, बट आपको गम भी उतना नहीं होता, राइट? तो हर किसी की बस की बात नहीं होती कि लाइक लेवल ऑफ इमोशंस जो फील करना होता है, बिकॉज थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो उतना फील कर नहीं सकते हैं, और थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो इतना फील करना नहीं चाहते, राइट? तो अगर आप उस लेवल की गहराई में महसूस नहीं करना चाहते हो, तो आप को वो पोइट्री अपीलिंग भी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पोइट्री बहुत ज़्यादा नीश आर्ट फॉर्म है, बट दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द डेप्थ ऑफ योर इमोशंस। ये भी है, मैंने नोटिस किया है कि शब्द खत्म हो गया ना, लोगों को टाइम बर्बाद नहीं करना ये देखने के लिए कि मेरे हुजरे में आसमान लाए हो, लाओ जमीन पर रख दो। तो बंदा नहीं देखना चाहता कि हुजरे का मतलब है कुटिया, है ना। तो वो एक सेट जो होता है ना कि माइंड में कि ओके ये मुझे भा गया, शायद इसी वजह से पीपल ऑल्सो से ना कि अब आर्ट फॉर्म जो है थोड़ी बेसिक हो गई है, जो तुम यूज करते हो वर्ड्स वो भी जितने इजी हो सके उतना कर सको।
जो रीजनल भाषाओं की अगर बात होती है तो इस पर आ गया कि ठीक है बच्चे बोल रहे रीजनल Yeah. भाषा, भले वो लिपि ना सीख सके वो वाली, करेक्ट है, रोमन इंग्लिश में लिख लें, हाँ। पर फिर तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन में वो वाला चेंज आएगा, वो तो है हमेशा। या पर मुझे तो यही पोएट्री ही बहुत खूबसूरत लगती है। लाइक अगर कोई आके बोलेगा यू आर ब्यूटीफुल, उसमें वो बात नहीं है। अगर उर्दू में कोई कहे कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो उसी में तो उस चीज में बात होती है। तो आई थिंक पोएट्री की बात ही कुछ और होती है। तो सेल्फ लव की शायरी किताब हो नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वो पोएट्री का जो अपने बयां 30 करने का जज्बा ही अलग होता है। तो 30 साल की That's- उम्र में मैं कभी आईने के सामने खड़ा होकर मुश्किल है ना, क्या था ना। अच्छा, वो तेरी आंखों के सिवा ये उसमें से है ना, फैज़ अहमद का हाँ, जो है, हाँ, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या मैं है, तो वो लोगों बहुत पर खूबसूरत। मैं गुस्सा कर जाता हूँ लोगों पर, क्योंकि वो पोइट्री Quote, हाँ, quotation दे देते हैं। हम सुना चुके हैं। हाँ जी लिसनर्स को बोल रहे से मैं दोबारा सुनाऊंगा नहीं हुआ, पर मुझसे पहले इसी मोहब्बत के बारे में हाँ, वही थी। सुना दीजिए और एक बार, कोई नहीं। अरे नहीं यार, सुना 4 बार ही सुना दी लोगों ने इंडिया से जूते फेंक दीजिए। यही शायरी सुना दी। है ना, But, तो yeah. उसका कोई फायदा नहीं है। पर हम लोग कोई और सुनाई जा सकती है, जैसे मैं उसकी बात कर रहा था पोएट्स की। तो एक पोएट है वसीम बरेलवी, हाँ। उनका ये राइटिंग स्टाइल इज वेरी सीधा सटीक, है ना, कि असूलों पर आंच आए सीधा, हाँ। तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी, आना जरूरी है। रहना जरूरी। और उनका उसमें से एक गजल मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसी में आगे जाकर वो लिखते हैं कि देखो कितना बड़ा फर्क कितना आ गया। पहला शेर है और जब सेकंड है तो उसमें कहते हैं कि मेरे अपने होठों पर मेरी प्यास रखो और बताओ इससे भी ज्यादा क्या कुछ जरूरी है। अरे वाह वाह वाह, बहुत कहाँ से खूबसूरत शुरू है, बहुत कहाँ पर खूबसूरत। आगे इसी बात पे मुझे मिर्जा गालिब साहब की एक लाइन याद आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमने उनसे वफा की थी उम्मीद, हमने उनसे वफा की थी उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है अगर आप उसको देखा जाए तो हमने की थी उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जो वाह, नहीं वाह, वाह। जानते सिमरन क्या है, मीरा के नहीं यार, पास हम चले गए बेशर्म। हाँ एग्जैक्टली उसी बात पे है। तो जो आपका आगे का आने वाला ट्रॉमा हमने डिस्कस करना है वो आज ही करें कि आगे और बढ़ते हम रहें आगे और के लिए भी रखते हैं। आगे के लिए रख लें, आगे के लिए रखते हैं। लोगों को भी थोड़ा टाइम थोड़ी बातें रहनी चाहिए। नहीं, सही फीलिंग लेने के लिए कि सिमरन के साथ कितना बुरा हुआ। तो मैं इजाजत लेता हूँ लोगों से, उन्हें कहता हूँ कि दोबारा सिमरन हमारे पास आएंगे। आप भी अपने मन में कोई सवाल जवाब हो उसके लिए तो बनाकर रखें, तो हम दोबारा मिलेंगे, जानेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद इमिग्रेशन, नहीं, सब माइग्रेशन, इनकी इमेजिनरी लाइफ के ऊपर, और इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इमेजिनेशन सारे प्रॉब्लम्स कवर करेंगे इस सभी की सिचुएशन के ऊपर होगी